हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं और आपसे मैरिड हो सकते हैं या आपसे अनमैरिड भी हो सकते हैं, बट आपका एक रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे ये एनर्जी है। और दूसरा, अगर आप जो है डेली अपडेट चाहते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज की, तो बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको जो है दोनों टाइम की रीडिंग्स आपको मिले। ओके। कुछ लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है और वो रीडिंग देखते हैं, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि आपके पास अपडेट आती रहे यहाँ पर रीडिंग्स की। ओके, देख लेते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्लेम कर लीजिए, जरूर लिखिए आई एम लव्ड। देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। वी हैव अट्रैक्शन, पर्सन ऑन योर माइंड, we have this could be the one. Person on your mind, their true feelings for you. We have let your friends help you. Person on your mind. And we have give your relationship a chance. Okay. Person on your mind. यहाँ अट्रैक्शन कार्ड क्यों है यूनिवर्स? अट्रैक्शन कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? अट्रैक्शन कार्ड यहाँ क्यों है यूनिवर्स? प्लीज गाइड करें। Retreating, your face of being hurt, your fear of being hurt has made you retreat. It's time to get out and try again. So attraction के साथ ये कार्ड आ रहा है, which means कि आपके पर्सन जो है बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा उनको आप पसंद हो सकते हो। आपकी ब्यूटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका उनसे मिलना, आपका उनको सपोर्ट करना, या आप जब पहली बार मिले, आपकी फर्स्ट उस इंसान को जो कहते ना पहली झलक आपको आपको जब उन्होंने देखा, ठीक है, उसको उसको बहुत पसंद आए। बट प्रॉब्लम सारी यहाँ ये है कि उसको लगता है कि हर्ट हो जाएगा वो इंसान। अगर वो बहुत अटैचमेंट में जाता है तो वो इंसान हर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये चीज़ उस इंसान को हो सकता है आपसे अटैचमेंट ना करने देना, या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्सेस में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना, ठीक है। ये चीज़ जो है बीच में आप लोगों के आ रही है, जबकि पर्सन बहुत, मुझे लग रहा है जैसे साइड फेस जो होता है ना, साइड का जो ये एक साइड लुक जो होता है, वो आपके पर्सन को आपका बहुत पसंद है। हो सकता है आपने कोई फोटोग्राफ डाली है, हो सकता है आपने किसी तरीके से जो है कोई पोस्ट वगैरह डाली है जिसमें साइड फेस आपका आया हुआ है, और ये पर्सन मुंह पर हाथ रख के, स्पेशली मुंह पर हाथ रख के रो रहे हैं, क्योंकि इनको होता है ना कि भाई पसंद आ रहा है कोई इंसान, बट उसको डर है हर्ट होने का, कि मुझे बहुत अटैचमेंट में नहीं जाना है, मुझे ये मजबूरी है या वो मजबूरी है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका अट्रैक्शन इस इंसान को आपकी तरफ बहुत पुल करता है, और कई बार इस इंसान को लगता है कि इस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। जैसे मान लो आप अपने इस इंसान से आप बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, इस इंसान ने आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर लिया, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होना और आपकी तरफ एक एनर्जी फील होना वो हो रहा है। और उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग ना, हमें लगता है कि यार मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे नहीं याद करना है उसको। अच्छा, मैं उसको याद करूँगी या करूँगा तो मेरा काम का फिर से जो है ना मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाएगा, या मुझे जो है ना फिर से हो सकता है हर्ट मिल जाए सामने वाले से, मतलब आपसे फिर से हर्ट मिल जाए, हो सकता है आप उसको ना समझें। तो वो इंसान अपने जोन से निकलना तो चाहता है, बट उसको वो डर लगता है जो पहले हुआ उसके साथ,
ठीक है। जैसे मान लो आपके पर्सन ने आपको माफ़ कर दिया, आपके पास आ गए, बट उसको ये डर है कि अगर वो आ भी जाते हैं आपकी तरफ या आपसे मिल भी लेते हैं, बात भी हो जाती है, चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, तो क्या गारंटी है कि आगे जाके दोबारा सब कुछ खराब नहीं हो सकता? क्या गारंटी है कि आप जो है उस इंसान को जो प्रॉमिस कर रहे हो वो निभा ही जाओगे, है ना? ये एनर्जी है यहाँ पर। नॉट कमिटेड, ऑलवेज चेजिंग और बीइंग चेज्ड, you must be willing to commit to one person. Okay, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन नॉट कमिटेड की एनर्जी से ना, या तो ऐसा हुआ है देखो कि आपने वो कमिटमेंट दी नहीं है कभी भी, हमेशा वो कमिटमेंट के लिए आपको चेज करते रहे कि आप उनको कमिट करें, तो आप उनको कमिट दे नहीं रहे हो, ठीक है, कमिटमेंट दे नहीं रहे हो। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि उनको ये भी डर है कि उन्होंने हमेशा खुद को कमिटमेंट से बहुत दूर रखा है, पर अगर वो अब आपको कमिटमेंट दे देते हैं और अगर आप फिर मतलब आपके साथ उनकी नहीं आगे की फ्यूचर बन पाती है या फैमिली जो है वो नहीं एक्सेप्ट करती है, तो क्या होगा? ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये है वही कि आपके पर्सन को लगता है कि आप शायद उसको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और आप औरों को भी मतलब एंटरटेन कर रहे हैं और वो चीज़ उसको हर्ट कर रही है अभी। ये पास्ट ट्रॉमा भी हो सकता है, ये पास्ट की भी बातें हो सकती है जो उसको उसको ये याद दिलाती है कि देख पास्ट में भी ऐसा हुआ था ना, पास्ट में भी वैसा हुआ था ना, अच्छा उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया था, अब ये पर्सन मतलब आप तो नहीं ऐसा करोगे ना, आप कमिटमेंट दोगे ना उस इंसान को, या अगर वो आपको कमिटमेंट देते हैं तो आप उस चीज़ को मतलब अगर वो नहीं पूरा कर पाए तो आप उनको अंडरस्टैंड करोगे ना, ये ऊर्जा है यहाँ पर। जबकि ऐसा नहीं है कि अट्रैक्टेड नहीं है, मिलना नहीं चाह रहे हैं या बात करना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट जैसे कोई फोटो देख ली, आपको क्लिक उस पे मैंने मान लो उस इंसान ने उसको लाइक किया, उस पे कमेंट करने का मन है या उस फोटोग्राफ को देखने के बाद आपसे बात करने का मन है, तो वो ये सब कुछ याद आ जाता है कि मैं क्या करूं। ओके, आपके पर्सन का पहले कोई रिश्ता हो सकता है टूटा है, जिसकी वजह से वो इंसान जल्दबाजी में, ठीक है, या फिर फोर्स में, आपके फोर्स में कि भाई नहीं आप नहीं तो आप उनको छोड़ के चल जाओगे, उस फोर्स में वो चीज़ों को किसी भी तरीके से डिसाइड नहीं करना चाहते, ना सेपरेशन और ना ही वो आप कह सकते हो कि यूनियन। उसके अंदर वो जो ट्रॉमा बैठा हुआ है ना पास्ट का, वो उसको रोकता है। ठीक है, देखते हैं दिस कुड बी द वन क्यों है यहाँ पर, दिस कुड बी द वन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, दिस कुड बी द वन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। टू पैसिव, आपके पर्सन बहुत स्लो पेस पर, ठीक है, या कहीं ना कहीं बहुत ही ग्राउंडेड पेस पर ना चीज़ों को, उन्हें ये लग रहा है कि यार ये इंसान ही है यार, यही है जिसके साथ हैप्पीनेस मिलती है, चाहे जिसके साथ मतलब कितना भी टाइम चला जाए पता नहीं चलता है, जिसके साथ कहीं ना कहीं अच्छा लगता है रहना, ठीक है। और ये बहुत स्लो है, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं वो पता नहीं क्या हो गया, नहीं, बहुत ही स्लो पेस पर उस इंसान को ये चीज़ आपके लिए फील होने लगी है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं। जैसे पेंटिकल्स की एनर्जी में मैं बहुत बार बताती हूँ कि पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो बहुत ट्रस्टवर्दी होती है। सो ये एनर्जी है, वी हैव द एक्सक्यूजेस कार्ड। उसे ऐसा लग रहा है कि वो इतने टाइम से एक्सक्यूज बना रहा है, बना रही है आपसे दूर जाने का, आपसे दूर होने का, या कोशिश पूरी कर रहा है बट नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। वो एक्सक्यूज लगा रहा है कि भाई फैमिली है, सोसाइटी है, वो एक्सक्यूज लगा रहा है कि वर्क है, वो एक्सक्यूज लगा रहा है कि भाई उसके पास जो है ना आपके और उसके बीच में स्टेटस गैप है, आप लोगों के बीच में जो है ना कहीं जो हम मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कल्चर का हो गया, कुछ लोगों के लिए ना एजुकेशन का भी आ रहा है कि एजुकेशन का भी फर्क है, डिफरेंसेस है आप लोगों के बीच में। उससे सारे एक्सक्यूजेस लगा लिए हैं, सारे एक्सक्यूजेस, बट एट द एंड उसको ये लगता है दिस कुड बी द वन यार, यही है, इसी के साथ लगता है कि आगे लाइफ की स्टोरी बननी चाहिए या बनेगी। ठीक है,
लेट्स चेक मोर. Decision. You are afraid to make a mistake, so you won't commit either way. मैं बोल ही रही हूँ आपको कि डिसीजन नहीं बन पा रहा उस इंसान से, है ना. आप ये देखो, यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक सो यू वोंट कमिट आइदर वे. उसे यही लग रहा है कि उससे कोई गलती ना हो जाए. देखो, अगर उसने आपको भी, मान लो उसने आपके साथ भी जो है ना एक रिश्ता बनाने की सोच ली और आगे आप लोग बढ़ गए, बट अगर आप ही नहीं खुश रहे या वो ही नहीं खुश रहा तो दोनों की ही लाइफ खराब है. ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ उसकी लाइफ खराब होगी, आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, या फिर आपकी खराब होगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक रिश्ते में दोनों का ही नुकसान होता है. अगर कुछ भी ब्रेकअप होता है या सेपरेशन होता है तो दोनों का ही नुकसान होता है. कोई नहीं कह सकता कि नहीं मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो यहाँ पर उसको ये कि उससे कोई गलती उससे पहले ऑलरेडी हुई हुई है यार ये गलती है. देखो, पास्ट ट्रॉमा है उसके पास ऑलरेडी, उससे ये गलती हुई हुई है जहाँ पर उसको लगता है कि उससे फिर से कोई गलती ना हो. ठीक है, ये एग्जैक्ट उसको, मतलब कि मैंने कल भी समझा, आज सुबह वाली रीडिंग में भी समझाया था कि वाइसा वर्सा हो सकता है. तो ये एग्जैक्ट ये भी हो सकता है कि उसको ये लग रहा हो कि आप इसलिए उसके उससे कमिटमेंट में भाग रहे हैं, आप उसको इसलिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आप उससे इसलिए इस तरह की कोई बात ही नहीं करते हैं. आप उसको उसको ना एक्सक्यूजेस सुनाते रहते हैं, आप इधर उधर अपने आप को बिजी रखते हैं और आप उससे ना जितना हो सकता है छुपने की कोशिश करते हैं, बहुत स्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं इस इंसान के साथ, जल्दी से इसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं. तो वो चीज़ उसको समझ में आ रही है. कभी आपको लग रहा है नहीं उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको समझ में आ रहा है. ठीक है, उसको ही समझ में आ रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इसलिए अब आप जो है ना गोलमोल बातें बना रहे हो. ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर. एंड उन्हें ये लग रहा है कि अभी आपको एक्चुअल में ये पूरी तरीके से श्योरिटी भी नहीं है कि आप इस इंसान के साथ ही रहोगे. उसे ये चीज़ समझ में या तो आ रही है, देखो, या फिर किसी ने ना, मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि इसके अगला कार्ड आ रहा है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. तो किसी ने या तो इसको बताया है, ठीक है, या तो इसको किसी ने बताई है ये बात. क्योंकि देखो, अगर मैं कार्ड देखूँ तो जब हमने पहला कार्ड निकाला था इसमें भी 3 लोग हैं जो एक तो पिक्चर में है ही नहीं, एक तो पिक्चर में है ही नहीं, मतलब कि कोई है जिसने इनको कुछ बता तो दिया है या इनको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि यार वो इतना टाइम ले रहा है या ले रही है तो उसके लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, या उसको भी इस चीज़ का डाउट है या कुछ भी. और ये चीज़ इस चीज़ को कंफर्म करता है कि यहाँ है कुछ तो, फ्रेंड्स वगैरह का है, कोई तो फ्रेंड्स, कोई तो फैमिली मेम्बर हो गया, कोई हो सकता है कलीग है जिसने इनको इस तरीके का हिंट दिया है, इसको मतलब समझाया है, या हो सकता है गॉसिप करी हो, जो शायद आपको नापसंद करता हो. क्यों आया ये मैसेज? एक सेकंड, एक सेकंड, हम टैरो उठाते हैं भाई, रुको एक सेकंड. ये क्यों आया मैसेज? जस्ट अ सेकंड यूनिवर्स, प्लीज एक यस और नो मुझे कार्ड दे दो. ये क्यों आया मैसेज? द मून, जो डाउट्स करवाना चाहता है आप लोगों के बीच में, जो डाउट्स करवाना चाहता है, कोई फेमिनाइन है वो, जो आपके पर्सन को डिसीजन नहीं लेने दे रहा है. मतलब ये, मैं तो फेमिनाइन ऊर्जा मुझे ज़्यादा दिख रही है, बट हो सकता है जो नहीं चाहता आपके पर्सन को डिसीजन बनाए वो अटके ही रहे, या जो नहीं चाहता कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो. द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओ, क्या आ रहा है ये? आज कौन सी रीडिंग आ गई? मैनिपुलेट किया जा रहा है आपके पार्टनर को, आइसोलेशन में रहने के लिए, शांत रहने के लिए, अपने में रहने के लिए. टैरो भाई, देखो, किसी के फ्रेंड हैं जिनकी हेल्प ले रहे हैं और वही, ठीक है. पर अभी हमने, हाँ, ये हम देखेंगे क्योंकि ये तो करंट फीलिंग्स का है. पर जो मेरा चैनल मैसेज आया उसमें मैंने 4 कार्ड निकाले हैं, चारों ने आपको बात बताई है. अब हो सकता है आप जानते हो ये फ्रेंड्स को या ये कलीग को या ये फैमिली मेंबर को. ठीक है, फेमिनाइन है ऊर्जा, ये ध्यान रखना. कोई फेमिनाइन है जो आप लोगों के बीच में, ये थर्ड पर्सन भी हो सकती है. चलो, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर. या तो देखो ये किसी से हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं, या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भाई कोई इनकी हेल्प कर दे. हो सकता है आपकी तरफ से किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे कोई बात करवा दे. आप, क्योंकि आप बहुत स्लो एनर्जी दिख रही है उनकी आपको, ये देखो आपके पर्सन को बहुत स्लो एनर्जी दिख रही है आपकी. क्यों है ये कार्ड यूनिवर्स? प्लीज गाइड करें. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू क्यों है यहाँ?
ओके, देखो 2 मैसेजेस हैं। यहाँ है टॉलरेट अब्यूज, एनी काइंड ऑफ अब्यूज इज नॉट ओके, यू डिजर्व समवन हु ट्रीट्स यू वेल। तो देखो अगर आपकी तरफ से उस इंसान के लिए कुछ हो सकता है, देखो समय का मैं नहीं कह सकती कि सब कुछ हर एक इंसान परफेक्ट है, मुझ में भी खामियां है, आप में भी होगी। हो सकता है आपने कुछ कह दिया या आप से कुछ ऐसा हुआ जो कि उस इंसान को उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलने दे रहा, ठीक है। तो आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प ले रहे हैं ताकि वो ये जो हुआ ना उनके साथ उससे बाहर निकल पाए, ठीक है। दूसरा, आपके पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ ऐसा किया या आपकी लाइफ में ऑलरेडी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, तो वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेकर आपको वहां से निकालना चाहते हैं और उन्हें लग रहा है उन्हें इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए वो बहुत परेशान हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर बहुत घुट रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पास नहीं है तो उनकी लाइफ में जहाँ वो है वहाँ वो ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है उनका रिश्ता, कोई कार्मिक हो सकता है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि उन्हें आप तक पहुँचना चाहिए, आपको रीच आउट करना चाहिए आपकी हेल्प लेने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको एज अ फ्रेंड अभी देखते हैं अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स क्लैरिफाई मोर क्यों आई है ये एनर्जी यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सब कुछ उनके लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, अगर इस इंसान को ये पता लगा है कि आपकी तरफ से एनर्जी स्लो है, आप एक्सक्यूजेस लगा रहे हैं, आप उस इंसान को कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं सुनाना चाह रहे हैं, तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा बार उस इंसान ने जो है ना आपको रीच आउट कर लिया है और अभी जो है उनको खुद सामने ना आकर अपने फ्रेंड्स को आप तक भेजना चाहिए, आपके अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे से जो दूर हुए हो ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, ठीक है। एक मैसेज ना मैं टैरो से कंफर्म करूं, क्योंकि चैनलिंग आ रही है और ऐसा ना हो कि किसी के लिए हो ये मैसेज और उसको ना पहुंचे, है ना। अभी हम टैरो से अलग से देखेंगे मैसेजेस, पर ये पहले इस पूरे इसको हम कंफर्म कर लें क्या है ये मैसेज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अब मैं समझाती हूँ मैं बताना क्या चाह रही थी यहाँ पर, जो मुझे चैनल हो रहा था। आपने किसी फ्रेंड की हेल्प ली है, अब सुनते जाना, आपने किसी फ्रेंड की हेल्प ली है, उसने आपको ये बोला है कि इसका किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम झेलने की ज़रूरत नहीं है, इसकी तरफ से कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज को या बिहेवियर को झेलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया है, ठीक है, वहाँ से निकल या वहाँ से निकलो या लाइफ में आगे बढ़ो और इसको बहुत सीरियसली मत लो। ये आया है मैसेज, क्योंकि ये जो आता है ना, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है, मतलब कि एस एस ऑफ वॉन्ड से 10 ऑफ वॉन्ड्स तक की जर्नी आप झेल चुके हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ बच्चे भी हैं, मैं बता दूं, किसी के लिए यहाँ बच्चे भी, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड नहीं आया है यहाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड आया है, मतलब कि अगर बच्चे हैं तो भी वहां से निकलो, कुछ ऐसा है। उसको ऐसा लगता है आपको किसी ने ये पढ़ाया है, आपको किसी ने ये समझाई है बात, और आप अपने फ्रेंड्स की सुन रहे हो। एग्जैक्ट वाइसा वर्सा लेकर ना, क्योंकि मैं अगर मैं वाइसा वर्सा भी समझाती रहूंगी तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। इन्हें लगता है कि फ्रेंड्स की हेल्प लेकर इनको अपने रिलेशनशिप को बचा लेना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन्हें ये लगता है कि भाई इनको अगर आप एक साथ हो तो थोड़ा रिलेशनशिप पर काम कर लेना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से ही रात से सुबह हो जाएगी, ऐसा नहीं, बट जितना वो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं उन्हें कर लेना चाहिए एफर्ट्स। टू रिस्की, यू फील लाइक इट्स नॉट वर्थ द रिस्क, बट ओपनिंग योर हार्ट इज अ रिस्क वर्थ टेकिंग। मतलब मुश्किल है उस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से निकलना, बट उसको ये लगता है कि चल करके देखते हैं यार, यहाँ से निकलते हैं एक बार, थोड़ा सा रिलेशनशिप पर काम करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। कई बार उनको थॉट आता होगा कि यार इस पे काम करते हैं, बट बहुत पीछे हो जाते हैं रिस्क सोच कर कि नहीं यार
पता नहीं मैं इस चीज़ को समझा पाऊंगी नहीं समझा पाऊंगी, सामने वाले को, मेरी प्रॉब्लम को समझेगा नहीं समझेगा सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। कार्ड बताऊं बॉटम पे देख क्या है? डिमांडिंग। क्योंकि आपको, उसको लगता है आपकी बहुत डिमांड्स है, आप बहुत चीज़ों में जो है ना, आप देखो सीधी सी बात है, चॉइस बनने के बाद डिमांड होती ही होती है, ऑप्शन बनने के बाद कोई डिमांड नहीं होती। तो जो अगर आपको कोई ऑप्शन बना के रखेगा तो फिर क्यों आप डिमांड रखोगे उसके आगे? पर अगर आप चॉइस हो तो फिर तो आपकी डिमांड्स रखनी भी जरूरी है, मिलनी भी जरूरी है, आपको सारी डिमांड्स पूरी होनी भी जरूरी है। और कोई बेवकूफ नहीं है जो ऐसी कोई भी डिमांड रख देगा किसी के सामने। उसको लगता है कि आपको मतलब आपको ऐसे छेड़ देना बड़ा मुश्किल है, फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको लगता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इस रिश्ते पर काम करूं, क्योंकि है तो सही, देखो आज की ऊर्जा में आया तो है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है, पर उसको रिस्क बहुत लगता है। ये यहाँ ना बेबी भी है, यहाँ वर्क भी है, कोई काम भी कर रहा है, बच्चे को भी संभाल रहा है, घर को भी संभाल रहा है। और मैंने अभी 1 मिनट पहले ही आपसे कही है बात कि किसी का बच्चा भी है भाई, किसी का बेबी भी है, बोला था ना अभी मिनट पहले ही आई है ये बेशक स्किप करके पीछे वापस देखो। चलो देखते हैं टूरिस्ट की कार्ड क्यों आया यूनिवर्स, टूरिस्ट की कार्ड को भी कंफर्म कर दो। अनअवेलेबल, सोचता आप अवेलेबल नहीं होगे, आप मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले हो, आप ऐसे ही नहीं आ, समझने वाले हो, या ऐसे ही बस वो ब्रेड क्रमिंग से आप खुश नहीं होने वाले हो। आप ऐसे अवेलेबल रहोगे ही नहीं, इसके लिए आपकी अपनी डिमांड्स हैं और वो सही हो सकती हैं, आप अपनी जगह पर सही हो सकते हो, मैं नहीं कहूँगी आप अपनी जगह पर गलत हो, आप सही हो सकते हो अपनी जगह पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एज इश्यूज भी है, रिस्की ये भी है कि एज इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, ओके। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी है इस इंसान की। पर्सन ऑन योर माइंड, द एनर्जी इज फॉर यू, द ट्रू एनर्जी इज फॉर यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैं खुद कैमरे से देख रही हूँ कार्ड कि क्या आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, भाई आपके पर्सन दे आर फीलिंग दैट फायरी एनर्जी। अट्रैक्शन का कार्ड आया था ना पहला, दोबारा कंफर्म हो गया। सी द हैंग्ड मैन, हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम। सुन लिया, ये है यहाँ हाल। चलो और देखते हैं। मैंने इसलिए गाना ही गा दिया क्योंकि मुझे लगता है फिर वो टू मच हो जाएगा, मेरा बोला मैम इतनी अट्रैक्शन तो नहीं हो सकती। भाई है अट्रैक्शन, क्या करें। देखो 10 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ कप्स, वाओ अट्रैक्शन तो है पर फीलिंग्स भी हैं, फीलिंग्स भी बहुत हैं। थर्ड पर्सन हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हो सकता है, बट आज भी ये इंसान मूव ऑन नहीं हो पाए हैं आपसे, ठीक है। देखिए इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है। अच्छा फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि दे आर मिसिंग देयर टाइम जो कि आप लोगों ने एक साथ स्पेंड किया है, स्पेशली कोई वेकेशन पर आप लोग गए थे, ओके। ये उठ जाए, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेनफुल एंडिंग, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉक्सिसिटी की एंडिंग, एंड द फूल, अ न्यू जर्नी। और ये बात रिस्क टेकर की ही है, ये फूल रिस्क टेकर ही होता है। कभी टैरो सीखोगे ना तो पता चलेगा कि जो जो फूल है वो है कि बी एडवेंचरस, जो होगा देखा जाएगा। वो रिस्क उठाने की ही एनर्जी में आए हुए हैं। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 6 आवर्स टू 10 आवर्स कॉन्टेक्ट आ जाए, 6 डेज टू 10 डेज आपको कॉन्टेक्ट मिल जाए, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू मच दैट अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, ही और शी हैज, मैं नहीं। चलो थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन रीडिंग देख लेते हैं अब। भाई बात हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए शून्य से चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं, ओके ओके। सो थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 4 ऑफ कप्स। देखो 2 ऑफ कप्स बहुत ही अच्छी ऊर्जा बता रहा है, बट जो कॉम्बिनेशन आए हैं ना वो अच्छी नहीं बता रहे। 2 ऑफ कप्स में एकदम से ऑनेस्टी आ गई है, जैसे मान के चलो कि कोई अपने साथ जुड़ रहा है, किसी को थोड़ी अवेयरनेस आ गई है और सामने वाले को थोड़ा सा शक की निगाहों से देखते हुए रिजेक्ट किया जा रहा है,
क्यों? क्योंकि किसी को अपने बारे में ज़्यादा समझ में आ गई हैं चीज़ें। ओके, क्या समझ में आया यूनिवर्स? ये क्यों है यूनिवर्स? कंपैरिजन हुआ है किसी का किसी के साथ, किसी का किसी के साथ, मतलब आपका कंपैरिजन हुआ है, आपके पर्सन ने कंपैरिजन किया है, जहां पर उसको समझ में आ गया कि वो यहाँ खुश नहीं है जहां पर वो है, मतलब जिसके साथ वो खुश हैं, जिसके साथ वो है वहां वो खुश नहीं है, और देखो ये कहाँ खुश है, ये किसी का वेट कर रहे हैं, मतलब इनको लग रहा है कि जहाँ ये है ना वहाँ ये खुश नहीं है उस इंसान के साथ, और ये कंपेयर करते रहते हैं आपको उस इंसान के साथ, ठीक है। थर्ड पर्सन की पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है अभी इस समय, यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए। द सिक्स ऑफ कप्स, यूनियन के बारे में बातचीत हो रही है, हो सकता है मीटिंग मीटिंग भी है, घर में कुछ लोग भी आए हुए हैं, या घर में जो है ना आसपास मतलब आपस में बातें हो रही हैं, कोई डिसीजन बनाया जा रहा है रिगार्डिंग यू, स्पेशली कोई पेपर वर्क वगैरह हुआ है तो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, येस वो बहुत इनसिक्योर हैं, अगर आपने कोई पेपर वर्क वगैरह कुछ करा है तो वो बहुत इनसिक्योर हैं। दूसरा वो ऐसा है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कोई डिसीजन बना रहे हैं, जो डिसीजन यूनियन का नजर आ रहा है कि यूनियन हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये देखो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस वो लोग बहुत हद तक डरे हुए हैं कि शायद ये हाँ ये खत्म हो जाएगा रिश्ता अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो। देखो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर वो मतलब उन्होंने कोई स्मार्ट प्ले नहीं किया, अगर कोई एक्शन नहीं लिया, या किसी तरीके से अगर वो ऐसे छुपे ही रह गई, तो ये रिश्ता खत्म हो सकता है, उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो बातचीत हो सकती है, और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत टाइम से ना इग्नोर ही करे जा रहे थे, बट अब नहीं इग्नोर कर रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि उन्हें इस पर काम करना चाहिए, ओके। गाइडेंस देखते हैं, गाइडेंस नहीं पहले मैसेजेस देखूं आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन अगेन एंड अगेन, पुरानी बहुत सारी बातें बार बार याद करते रहते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन, इट्स टू मच, वो टू मच का कार्ड भी आया था ना। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर मैसेजेस फॉर यू, आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, वो बहुत पास नहीं आने देना चाह रहे आपको, जो मैंने कहा था ना शायद अटैचमेंट में नहीं जाना चाहते। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, चाहे आप कितने भी दूर क्यों नहीं हो, वो आज भी आपको अपने आसपास फील करते हैं, स्टक हैं वो आज भी। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, ओके। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं अभी इस समय पर, क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट गो, ज़्यादा ना क्या होगा क्या नहीं होगा, बन जाएगी बात नहीं बन जाएगी, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, ऐसा हो जाएगा वैसा, लेट गो करो सब कुछ, बिकॉज यू आर रेडी। आप पता है आपको क्या कहा जा रहा है कि आप अपने आप को रिसीविंग मोड पर रखो, कैसे होगा क्या होगा वो छोड़ दो, ठीक है। इसकी संभावना बनेगी नहीं बनेगी, ये हो सकता नहीं, छोड़ दो उसको। बी क्लियर, आपको क्या चाहिए क्लियर रहो, आपको जो चाहिए उसके लिए क्लियर रहो। उसके लिए मान लो आपके घर में आज रात को फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, ये सोचोगे अच्छा होगा या नहीं होगा, या तैयार होगे ना, तैयार हो जाओ। आप तैयार होना शुरू हो कि यूनियन हो रहा है और पर्सन है आपके आसपास, आ रहे हैं मिल रहे हैं, इस तरीके से रहो कि ये लगे कि हाँ पर्सन यही है और आना है उन्होंने वापस, ठीक है। अगर डाउट में रहोगे तो फिर आप कितना ही मैनिफेस्टेशन कर लो पूरी नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस चीज़ में एक्ट भी वैसा ही करो, क्योंकि एनर्जीज काम करती है मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। CNPUCSRLSHFKBIPTQZC, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो, और हाइप कर सकते हो तो हाइप कर दो, रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।